यहां पर चुनाव पर बीजेपी और संघ का मंथन हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। शाह ने नेताओं से लंबी चर्चा की है। सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे और साथ ही संघ के कई पदाधिकारियों से अमित शाह की चर्चा हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। राजधानी जयपुर से बीजेपी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि रात भर मंथन का दौर बीजेपी के खेमे में चला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं के साथ रात भर चर्चा की। उसके बाद सुबह संघ के पदाधिकारियों से चर्चा हुई है, जिसमें प्रदेश के भी कई नेता मौजूद रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी रोशन हमारे साथ हैं। रोशन, क्या अपडेट निकल करके जयपुर से आ रही है बीजेपी के खेमे से इस वक्त? रोशन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या बड़ी जानकारी है इस वक्त? यार मोनोपोल नहीं लेके आ रहे कोई कुछ। रोशन का वापस से रुख करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि देर रात और लगातार रात भर मंथन चला। उसके बाद सुबह संघ के नेताओं के साथ बातचीत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आगामी रणनीति को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है नेताओं के साथ में। और जब संघ के नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात हो रही थी, प्रदेश के भी कुछ नेता मौजूद रहे इस दौरान। और आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत जब बाहर आए, उन्होंने कहा कि पार्टी का स्टैंड क्या होगा, मुद्दों को लेकर के किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव किस ओर जाएगा, ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर के इस बैठक में विस्तार से बातचीत हुई है सभी नेताओं के साथ में। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राजस्थान के नेताओं को संदेश दे दिया गया है, टास्क दे दिए गए हैं और यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस लाइन पर चुनाव लड़ेगी राजस्थान में। मॉडल क्या होगा, राजस्थान में टिकटों का बंटवारा, टिकटों की घोषणा किस समय पर किस तरीके से होगी, क्या क्या, कौन कौन प्रत्याशी किस किस आधार पर होंगे, ये तमाम चीजें तय कर ली गई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने रात भर मंथन किया है प्रदेश के नेताओं के साथ में। उसके बाद सुबह संघ के पदाधिकारियों के साथ भी मंथन हुआ है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। यह बड़ी जानकारी है राजधानी जयपुर से। कुछ ही देर में जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, न्यूज रूम तक आ रही है, उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में होटल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे। लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आखिरकार किस नेता की भूमिका चुनाव में क्या होगी, ये पार्टी ने तय कर दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पार्टी की लाइन पहले से ही यह तय थी कि आखिरकार कोई चेहरा नहीं होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया, कहा कि चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है, कांग्रेस सरकार की विफलताओं पर चर्चा हुई और एकजुट होकर के चुनाव लड़ा जाएगा। टिकट की पहली सूची जल्द जारी होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सुनिए। कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से। और बड़ी जानकारी डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर है। मनरेगा के बकाया भुगतान जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 14 पंचायत समिति को भुगतान जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। नागौर और डीडवाना कुचामन की पंचायतों का भुगतान बकाया था और अब ये भुगतान जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से जयपुर से आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये जो पंचायत समितियां खींवसर, कुचामन, लाडनू, मेड़ता का भी भुगतान बकाया था, वो भी अब होगा। तो साथ ही साथ सरपंच लगातार परेशान हो रहे थे। 14 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनके भुगतान जारी करने के निर्देश हुए हैं, जिनमें भेरुंदा, डेगाना, डीडवाना, जायल पंचायत समिति का भुगतान बकाया था। खींवसर, कुचामन, लाडनू, मेड़ता पंचायत समिति का भी भुगतान बकाया चल रहा था। तो मकराना, मोहलासर
नागौर, नावा का भी बकाया भुगतान हो जाएगा। परबतसर, रियां समेत कुल 14 पंचायत समितियों का बकाया भुगतान था, जिन्हें जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी, मनरेगा के बकाया भुगतान जारी करने के निर्देश जयपुर सचिवालय से जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। कुल 14 पंचायत समितियां हैं जिनका भुगतान जारी करने के निर्देश हुए हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बीजेपी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लगातार मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और इस वक्त खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में मौजूद है। मंथन का दौर अभी भी चल रहा है और अब कभी भी होटल से बाहर अमित शाह आ सकते हैं, उनका वापस जाने का कार्यक्रम है। और इसी बीच सुबह से कई नेताओं से भी उन्होंने अलग अलग मुलाकात की है। तो राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने देर रात तक टिकट को लेकर के मंथन किया है। बैठक की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली। जेपी नड्डा और अमित शाह ने एक निजी होटल में प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ में करीब 6.5 घंटे तक से ज्यादा वक्त तक मैराथन बैठक की है और मिशन 2023 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस बैठक में आचार संहिता लगने तक पार्टी के आगामी कार्यक्रम तय किए गए हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भाजपा लिस्ट जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश के फॉर्मूले के प्रयोग करने का भी चर्चा है, प्रबल संभावनाएं इसे लेकर के भी जताई जा रही हैं। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है, इसे लेकर के भी खाका तैयार कर लिया गया है, नेताओं को निर्देशित कर दिया गया है। क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं इस बैठक की, वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आखिरकार इस बैठक को लेकर के राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला। परिवर्तन यात्रा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई और मैं सोचता हूं आज की आप दोनों का यहाँ आना हम सब लोगों के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह देगा और राजस्थान में 2023 में कमल खिले, एक ऐसा मार्गदर्शन माननीय दोनों हमारे राष्ट्रीय नेताओं का मिला है। चुनाव से संबंधित सभी पक्षों पर विचार होता है। लंबे विषय, चुनाव कोई सामान्य विषय नहीं है। और जब पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठे थे, सारी परिस्थितियों पर, स्थितियों पर, सब पर चर्चा हुई है। अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इश्यू है उस पर भी चर्चा हुई है। हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव की तैयारी के बारे में और हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए क्या हमारा रणनीति रहना चाहिए, यार्डस्टिक रहना चाहिए। पार्टी पहले से जोशीली है, किसी बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत ही नहीं है। पार्टी पूरे तरीके से बूस्टअप है और मजबूती से सरकार बनाएगी, इतना ही कह सकता हूँ। आने वाले समय के अंदर चुनाव के ऊपर किस तरह से हम, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार को जिस तरह से राजस्थान को इन्होंने 5 साल के अंदर जो 4.5 साल हुए, इसमें जो झेला है, तो निश्चित रूप से इस तरह से आगे प्लानिंग करके किस तरह से हम संगठनात्मक दृष्टि से बूथ स्तर पर और जाकर बात करके, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि परिवर्तन यात्रा हुई, इस परिवर्तन यात्रा के अंदर उत्साह था, जोश था, इन सारे विषयों पर चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, क्या जानकारी है जयपुर से? इस वक्त अभी भी मंथन चल रहा है? रोशन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शाह और जेपी नड्डा जो बीजेपी के जो क्षेत्रीय जो नेता हैं जी, उनसे 1-to-1 संवाद यहां पर कर रहे हैं। आप होटल ललित के अंदर देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, अलका गुर्जर हैं, जो
राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, कह सकते हैं कि बीएल संतोष, चंद्रशेखर, तमाम बीजेपी के लीडर्स यहां पर मौजूद हैं। उनसे सुबह 9 बजे से 1 to 1 यहां पर अमित शाह और जेपी नड्डा यहां पर संवाद कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों के बाद में जो अमित शाह है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। उनका जो टारगेट है वो लग चुका है। मेरी सहयोगी दिलीप यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर किस तरीके से यहां पर जो अमित शाह का जो टारगेट यहां पर लग चुका है। कुछ ही मिनटों के बाद में अमित शाह इस होटल से यहां पर निकलते हुए हम उन्हें देख पाएंगे। यहां पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा। तमाम कह सकते हैं कि जो राजस्थान की जो सियासत है, जो घटनाक्रम है, उसको लेकर यहां पर 1 to 1 जो बीजेपी की जो तमाम लीडर्स हैं, इन्होंने यहां पर संवाद किया, चर्चा की। कुल मिलाकर राजस्थान जो विधानसभा चुनावों में है उसमें किस तरीके से एकजुट होकर कह सकते हैं कि जो चुनावों के अंदर तैयारी यहां पर की जा रही है, परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से यहां पर बैठक के अंदर कहीं ना कहीं अमित शाह कुछ मुद्दों को लेकर नाराज होते दिखे, तो कह सकते हैं कि देर रात तक जो बैठकों का दौर वो चला और उसके बाद में आज सुबह से ही कह सकते हैं कि करीब 9 बजे से फिर जो दूसरे दिन भी जो बैठकों का जो दौर है वो रहा। 2 अक्टूबर को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ के अंदर आ रहे हैं, उनके दौरे की तैयारियों को लेकर 5 अक्टूबर को तय किया गया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो जोधपुर दौरे पर रहने वाले हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम जो केंद्रीय नेताओं की, चाहे प्रधानमंत्री का दौरा हो, इसके अलावा जो केंद्रीय नेताओं के दौरे हैं, उनको लेकर तैयारियों को कौन से पदाधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई है, बैठक हुई है, चर्चा हुई है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि सुबह से ही गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अलका गुर्जर हो, सीपी जोशी हो, चंद्रशेखर हो या जो बीएल संतोष अभी कुछ ही देर पहले यहां पर आए हैं। कुल मिलाकर 1 to 1 यहां पर संवाद किया जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ से भी बताया ये जा रहा है कि अमित शाह ने आज भी मुलाकात की है और जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं, इसके अलावा संघ के नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले जी बिल्कुल, देखिए संघ के नेताओं से भी कह सकते हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। इससे पहले बताया ये जा रहा था कि खुद अमित शाह जो सेवा भारती भवन है वहां पर जाएंगे, संघ के जो तमाम लीडर्स हैं उनसे 1 to 1 संवाद करेंगे। लेकिन एंड वक्त के ऊपर कह सकते हैं कि अमित शाह का जो प्रोग्राम है उसमें फेरबदल देखने को मिला है। अभी ये बताया जा रहा है कि अमित शाह यहां से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। खुद बीएल संतोष यहां पर पहुंचे हैं। अमित शाह जेपी नड्डा बिल्कुल, एक बार होटल के बाहर किस तरीके से गहमागहमी अब बढ़ गई है, रोशन, वो तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि आखिरकार इस मैराथन बैठक से, इस चर्चा से निकला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं मेरे सहयोगी से फिर कहूंगा कि वो एक बार फिर से यहां पर दिखाने की कोशिश करें। जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड के ऊपर है। किसी भी वक्त जो है अमित शाह होटल से बाहर आ सकते हैं। जेपी नड्डा उनके साथ यहां पर आने वाले हैं। चाहे स्टेट की पुलिस हो या सेंट्रल की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड के ऊपर यहां पर है। कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के अंदर यहां से जो अमित शाह हैं वो होटल ललित से यहां पर निकलेंगे। सीधे एयरपोर्ट जाने का प्रोग्राम यहां पर ये अभी बताया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी भी कुछ ही मिनटों पहले अभी यहां पर जिस तरीके से बीएल संतोष आए, चंद्रशेखर आए, बताया जा रहा है कि उनसे 1 to 1 यहां पर संवाद किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इसके बाद में क्या कुछ इस पूरे मंथन के अंदर निकलकर सामने आता है, इसका क्या कुछ परिणाम इन जो विधानसभा चुनावों के अंदर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगले 1 से 2 दिन में राजस्थान बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनकी पहली सूची आ सकती है। कई नामों के ऊपर मंथन हुआ है। जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत जब सुबह होटल से निकले तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हर एक पहलू के ऊपर चर्चा हुई है, यानी जो गिले शिकवे हैं उन्हें, तमाम जो लीडर्स के जो आपस में जो मतभेद हैं उन्हें किस तरीके से खत्म किया जाए और कुल मिलाकर संगठित होकर राजस्थान जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी परफॉर्म करे, इसके ऊपर फोकस यहां पर रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर अमित शाह और जो जेपी नड्डा है वो सफल हुए हैं। इसका अभी हमने कोशिश की, तमाम हमने लीडर से बात करने की कोशिश की। जब हम राजेंद्र राठौड़ से सवाल कर रहे थे तो राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एक बार वो पहले मीटिंग में जाएंगे और उसके बाद में क्या कुछ निकलता है इस बारे में वो मीडिया से चर्चा करेंगे।
कुल मिलाकर मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो अंदर की यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि जो तमाम यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी की जो लीडर्स हैं वो भी होटल ललित के अंदर यहीं पे जमा हो गए। इससे पहले बताया जा रहा था कि अमित शाह बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे और वहां पर जो तमाम जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की जाएगी, लेकिन कह सकते हैं कि एन वक्त के ऊपर ही जो पूरा प्रोग्राम है उसमें फेरबदल देखने को मिला। तमाम जो लीडर्स हैं वो होटल ललित यहां पर पहुंचे और उनसे लंच यहां पर कह सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अमित शाह ने लंच किया। और उस वक्त यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां पर पहुंच चुके थे, अभी भी सीपी जोशी यहां पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर किस तरीके से राजस्थान बीजेपी की रूपरेखा रहने वाली है आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ऐसे जो नाम है जो जिनका कहीं ना कहीं कोई संशय नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं बना हुआ, पहली सूची में ऐसे नाम आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से कई जो एमपी हैं उन्हें भी चुनाव मैदान के अंदर उतारा जा सकता है। कल देर रात देखने को मिला कि जो सांसद दिया कुमारी को यहां पर बुलाया गया, 1-to-1 यहां पर संवाद यहां पर किया गया। खुद वसुंधरा राजे होटल ललित पहुंची। बताया जा रहा है कि देर रात तक वसुंधरा राजे भी होटल में ठहरी रही, उनकी अमित शाह से यहां पर मुलाकात हुई है, उनसे 1-to-1 संवाद हुआ है। तो कुल मिलाकर जो अभी तक जो खबरें आ रही थी कि जो मनभेद है, मतभेद है, उन मनभेद और मतभेद की खबरों के ऊपर इस बैठक के बाद में, इस दौरे के बाद में लगाम लग सकेगी। कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो आगामी जो राजस्थान में सभाएं होनी है उसमें बीजेपी एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी। यही इस एकजुटता के फॉर्मूले से किस तरीके से राजस्थान बीजेपी फतेह करेगी विधानसभा चुनावों में, इस तरीके का मूल मंत्र दिया जा रहा है। देखना ये होगा कि ये मूल मंत्र को जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कितना आत्मसात करते हैं, कितना मंथन करते हैं और क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। ये तो रोशन, क्या हम ये मान मिलाकर कहा जा सकता है के बाद में अब जो लगातार कार्यकर्ताओं का इंतजार था कि आखिरकार पहली लिस्ट आ सकती है, उसका खाका बिल्कुल तैयार है, वो कभी भी जारी की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल के जो लीडर्स हैं उनको लेकर ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक राजस्थान बीजेपी में जो चर्चाएं थी कि जो सीएम का फेस कौन होगा, क्या कुछ होने वाला है राजस्थान की राजनीति में, उसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश की गई है। राजस्थान बीजेपी की ओर से कह सकते हैं कि जो सीएम का जो फेस है वो किसी भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सबसे पहले बीजेपी का फोकस है कि वो इन विधानसभा चुनावों के अंदर किस तरीके से जीत अपनी दर्ज करें, ये उसके ऊपर फोकस यहां पर रहने वाला है। इसी को लेकर जो पहली जो सूची का जो इंतजार है वो कह सकते हैं कि अगले 1 से 2 दिन में, क्योंकि कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जो पंडित है उनका ये मानना है कि जो श्राद्ध पक्ष है उससे पहले राजस्थान बीजेपी की पहली सूची आप देखने को मिले। लंबी चौड़ी इस सूची के अंदर फहरिस्त हो सकती है। बताया जा रहा है करीब 50 के करीब इसमें ऐसे जो नाम हैं वो सामने आ सकते हैं पहली सूची के अंदर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो अमित शाह का ये जो दौरा है, जयपुर दौरा, वो कई मायनों में अहम है, कई मायनों में सफल यहां पर माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से जो दौरा रहने वाला है उसको किस तरीके से सफल बनाया जाए। जो कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर अब जो प्रधानमंत्री मोदी की कह सकते हैं कि 11वीं जो सभा है वो राजस्थान के अंदर होने वाली है और कह सकते हैं कि भव्य चित्तौड़गढ़ के अंदर भव्य यहां पर जो सभा है वो की जाएगी। इसी के साथ साथ में जोधपुर के ऊपर पीएम मोदी का खुद का फोकस है कि किस तरीके से जो जोधपुर जो क्षेत्र है, जो कह सकते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर की करीब 40 से ज्यादा ऐसी जो सीटें हैं उन्हें प्रभावित करता है, यहाँ की जो राजनीति है उसे प्रभावित करता है, इसके ऊपर फोकस रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि अमित शाह फिर से जयपुर दौरे के ऊपर अगले सप्ताह तक आ सकते हैं। अमित शाह लगातार अब विधानसभा चुनावों को लेकर यहाँ पर जो दौरे हैं वो लगातार देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कुल मिलाकर देखिए पिछले सुबह करीब कह सकते हैं कि सुबह 9 बजे से करीब 2.5 घंटे हो गए हैं फिर से जो बैठकों का दौर है वो सुबह से ही शुरू है। बताया जा रहा है कि करीब रात्रि 2 बजे तक अमित शाह ने यहाँ के जो बीजेपी के जो कोर मेंबर्स हैं
उनसे 1 to 1 संवाद किया, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या कुछ वस्तु स्थिति क्या कुछ है, ग्रास रूट के ऊपर जो कार्यकर्ताओं के क्या कुछ स्थिति है, जो गीले शिकवे हैं तमाम लीडर्स के वो किस तरीके से दूर किए जाए, इन तमाम पहलुओं के ऊपर, इन तमाम जो कह सकते हैं कि मुद्दों के ऊपर विराम देने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर इस मंथन के बाद में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। जो जिस तरीके से जो चर्चाएं होती थी, कांग्रेस इस बात को लेकर निशाने साधने की कोशिश करती थी कि बीजेपी के अंदर अलग अलग खेमे हैं, 2 खेमों के अंदर बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन अब कह सकते हैं कि उन तमाम चर्चाओं के ऊपर इस बैठक के बाद में पूर्ण रूप से लगाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी हद तक अमित शाह कह सकते हैं कि जेपी नड्डा वो सफल नजर यहां पर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहां पर जो तमाम जो लीडर्स हैं उनसे 1 to 1 संवाद किया जा रहा है। हर एक लीडर से रोशन एक बार फिर से हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को होटल के बाहर की गहमा गहमी की तस्वीरें दिखाते हुए जरा आप बताइए कि आखिरकार अब जो पूरा फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, ये कहा जा रहा है कि एमपी का जो फॉर्मूला है वो यहां पर टिकटों के घोषणा को लेकर लागू किया जा सकता है। कौन कौन सांसद चुनाव लड़ सकते हैं, किन्हें लड़वाया जा सकता है, क्या इस पर भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर पहली सूची आ गई है, जो पहला फॉर्मूला है बीजेपी, दूसरी सूची भी मध्य प्रदेश में जारी की गई है, राजस्थान में भी देखने को मिले। मेरे सहयोगी दिलीप यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो कारगेट है वो लग चुका है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कि पूरी तरीके से जो कारगेट है वो तैयार है। एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन ये जो बैठकें हैं वो कब तक क्या चलती है, 1 to 1 यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में आप खुद देखिए कि पिछले करीब कह सकते हैं कि 30 मिनट से ऐसी स्थिति है कि जो अमित शाह कभी भी इस वक्त निकल सकते हैं, लेकिन अमित शाह यहाँ पर पूरा समय दे रहे हैं। जो तमाम जो लोकल लीडर्स हैं उनसे 1 to 1 संवाद कर रहे हैं। ऐसे में ही कह सकते हैं कि जो कारगेट है अमित शाह का यहाँ पर इंतजार कर रहा है। उनके साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो भी दिल्ली के लिए निकलेंगे। अब देखना ये होगा कि कितनी देर बाद में यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके की चर्चाएं हैं होटल ललित में, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान जो बीजेपी है वो अब कह सकते हैं कि चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर एकजुट होकर जो कहते हैं कि विपक्ष का मुकाबला करते हुए यहां पर नजर आएगी। इसी को लेकर अमित शाह ने तमाम जो लीडर्स को मूल मंत्र देने की कोशिश की है। 1 to 1 यहां पर जो संवाद किया जा रहा है, चाहे संगठन हो या फिर जो संघ से जो जुड़े हुए जो लीडर्स हैं उनसे संवाद यहां पर किया गया है। खुद बीएल संतोष अभी कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद आज दूसरे दिन भी जो इस राजस्थान की सियासत को लेकर, राजनीति को लेकर अमित शाह से चर्चा की है, जेपी नड्डा से चर्चा की है। जो राजस्थान के जो संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो यहां पर पहुंचे थे। कुल मिलाकर देखना यह होगा कि अब इस जो बैठक रोशन जो ये कहा जा रहा है कि जल्द लिस्ट आ सकती है, कभी भी आ सकती है। 200 विधानसभा सीटों में से 50 नामों का ऐलान बीजेपी पहली लिस्ट के तौर पर कर सकती है। एक जंबो लिस्ट होगी ये, उसके बाद 150 नाम और बच जाएंगे। लेकिन जो पहली लिस्ट है उसमें कौन कौन सी विधानसभाओं का ऐलान हो सकता है, खासतौर पर जो कैटेगरी बनाई गई थी उस लिहाज से हम जरा समझना चाहते हैं। रोशन जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि जो श्राद्ध पक्ष है वो अगले कुछ ही दिनों में लगने वाला है। ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी का फोकस है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की तर्ज के ऊपर राजस्थान में भी जो बीजेपी की जो नामों की जो पहली सूची है वो जल्द जारी कर दी जाए। इसी को लेकर मंथन यहां पर किया गया है और संभवतः जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है, जो बीजेपी के जो लीडर्स जो कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में यह है कि करीब 50 ऐसे जो नाम हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से चर्चाएं हो गई है। जो फीडबैक जो उन्हें मिला है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उनके आधार के ऊपर ऐसे 50 जो नाम हैं करीब करीब बताए जा रहे हैं, उनकी घोषणा अगले 1 से 2 दिन में कर दी जाएगी। तमाम लोगों की उन सूची के ऊपर निगाहें बनी हुई है, नजरें बनी हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो लिस्ट है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसी को लेकर भी चर्चा की गई है। कल देर रात तक कह सकते हैं कि जो तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं
उनकी यहाँ पर 1-to-1 यहाँ पर संवाद यहाँ पर चला। कह सकते हैं कि जो राजस्थान बीजेपी की जो नेता हैं उनकी नींद उड़ी हुई है अमित शाह के आने के बाद में, जेपी नड्डा के आने के बाद में। कल देर रात बताया जा रहा है कि करीब 2 बजे तक जो बैठकों का दौर वो चला है और आज सुबह से ही फिर करीब 8:30-9 बजे से ही फिर कह सकते हैं कि जो नए सिरे से जो दूसरे दिन भी यहाँ पर जो बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिला है। 1-to-1 यहाँ पर संवाद यहाँ पर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं अमित शाह, जेपी नड्डा। जी बिल्कुल रोशन, जब पूरी तरह से अब एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, खाका पूरा तैयार कर लिया गया है और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है वो आएगी। और जिस तरीके से रोशन अभी आप बता रहे थे कि 50 नाम पहले जारी किए जा सकते हैं, सबकी निगाहें हैं कि वो कौन कौन सी विधानसभाएं होंगी जिन पर ऐलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात जो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बैठक का दौर चला है, भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या अब केंद्रीय नेतृत्व ने संदेश दे दिया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही, चाहे जैसे परिवर्तन यात्राओं के समय देखने को मिली, एक दूसरे पर नेताओं के बयानबाजी को लेकर के हो या मनमुटाव की तरह हो, वो अब सहन नहीं होगी? अब पार्टी फाइनल मूड में है। जी देखिए, ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि ऐसी कौन सी पहली सूची के अंदर ऐसे कौन से विधानसभा क्षेत्र होंगे जो पहली सूची के अंदर शामिल होंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऐसे वो विधानसभा क्षेत्र होंगे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं विवाद नहीं है। एक जो पार्टी का जो दमदार जो चेहरा है वो फाइनल हो चुका है। पहली सूची में ऐसे वो नाम रहने वाले हैं, उनकी जो पहली सूची है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल रोशन, और इस वक्त हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कभी भी अमित शाह बाहर आ सकते हैं। सबसे बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जैसे ही अमित शाह बाहर निकलेंगे फिर से हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें, श्री गंगानगर से बड़ी जानकारी है। सीएम के दौरे से पहले राहत की खबर आ रही है। श्री गंगानगर के मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही ये राहत की खबर है। गुलाबी सुंडी के प्रकोप से प्रभावित किसानों को सरकार राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 दिनों में गिरदावरी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित किसानों को जल्द ही आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। गुलाबी सुंडी रोग जो है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है, उसे लेकर के राज्य सरकार की तरफ से राहत की खबर है। बेमौसम बारिश की वजह से नरमा और मूंग की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देशों के मुताबिक 10 दिनों में गिरदावरी पूरी कर ली जाए और जल्द ही प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री श्री गंगानगर के दौरे पर रहेंगे, उससे ठीक पहले श्री गंगानगर के किसानों के लिए अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। जो नरमे की फसलें खराब हुई हैं, मूंग की फसलें खराब हुई हैं या फिर ये गुलाबी सुंडी रोग की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, उनकी गिरदावरी करवा करके 10 दिन में ही रिपोर्ट देनी होगी और किसानों को आर्थिक मदद सरकार मुहैया करवाएगी। ये बड़ी जानकारी है श्री गंगानगर के इलाके से। आपको बता दें कि श्री गंगानगर के जो किसान हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। बेमौसम बारिश ने किसानों का नुकसान किया, खासतौर पर पूरा गंगानगर का जो बेल्ट है वो नरमे की उपज के लिए जाना जाता है और ऐसे में बेमौसम बारिश और गुलाबी सुंडी रोग ने नरमे को भारी क्षति पहुंचाई। नरमे की फसलों को नुकसान हुआ और अब राज्य सरकार ने तय किया है कि ऐसे किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।